नमस्कार। लाइफ इंश्योरेंस एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में हम सब सोचते हैं, है ना? पर सच कहूं तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग भी हो सकता है। तो आज हम क्या करने वाले हैं, हम भारत के सबसे पॉपुलर प्लान्स में से एक LIC के न्यू जीवन आनंद को एकदम सिंपल टर्म्स में समझेंगे। ये वो प्लान है जो प्रोटेक्शन और सेविंग्स दोनों का वादा करता है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि इसमें आखिर है क्या। तो सवाल यही उठता है कि भाई एक ही प्लान लाइफ लॉन्ग प्रोटेक्शन और सेविंग्स दोनों एक साथ कैसे दे सकता है? मतलब एक ही पैकेज में फैमिली की सेफ्टी भी और फ्यूचर के लिए बचत भी, ये मुमकिन कैसे है? चलिए इस हाइब्रिड प्लान के पीछे की पूरी कहानी समझते हैं। तो सबसे पहले इसकी ऑफिशियल डेफिनेशन पर एक नजर डालते हैं। देखिए, ये एक सहभागी यानी पार्टिसिपेटिंग प्लान है। इसका क्या मतलब हुआ? सीधा सा मतलब है कि आपको LIC के प्रॉफिट्स में से एक हिस्सा मिल सकता है बोनस के तौर पर। फिर ये नॉन लिंक्ड भी है, मतलब आपका पैसा डायरेक्ट शेयर मार्केट के उतार चढ़ाव से जुड़ा हुआ नहीं है। तो एक तरह से ये एक सेफ ऑप्शन बन जाता है। सीधी भाषा में कहें तो ये प्रोटेक्शन और सेविंग्स का एक मिक्स एंड मैच है। तो इस प्लान का जो कोर आइडिया है वो यही है, प्रोटेक्शन और सेविंग्स का मेल, मतलब एक तीर से दो निशाने। आप इसे ऐसे समझिए, ये आपके परिवार के लिए एक सेफ्टी नेट भी है और साथ ही आपके फ्यूचर के लिए एक पिगी बैंक भी। सब कुछ एक ही जगह पर, है ना? बढ़िया। चलिए अब इसके मेन फीचर्स को थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। सबसे पहली और सबसे खास बात, लाइफ लॉन्ग कवर। जी हाँ, ये कवर सिर्फ कुछ सालों के लिए नहीं बल्कि पूरी जिंदगी के लिए है। फिर पॉलिसी टर्म खत्म होने पर एक लमसम अमाउंट तो मिलता ही है, और अगर किसी को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन चाहिए तो एक्सीडेंटल डेथ या क्रिटिकल इलनेस जैसे राइडर्स ऐड करने का ऑप्शन भी है। और हाँ, लिक्विडिटी का भी ध्यान रखा गया है, जरूरत पड़ने पर लोन की फैसिलिटी भी मिलती है। तो कुल मिलाकर काफी फ्लेक्सिबल प्लान है ये। तो सवाल ये है कि इसे ले कौन सकता है, एलिजिबिलिटी क्या है? ये टेबल सब कुछ साफ कर देता है। देखिए, मिनिमम एंट्री एज है 18 साल और मैक्सिमम 50 साल। पॉलिसी टर्म आप 15 से 35 साल के बीच कुछ भी चुन सकते हैं। और जहां तक सम एश्योर्ड की बात है तो मिनिमम है 2 लाख रुपए और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, यानी पे आउट्स पर। आखिर किसी भी इंश्योरेंस पॉलिसी का असली टेस्ट तो तभी होता है जब पैसे मिलने की बात आती है। तो चलिए देखते हैं कि इसके दो मेन सिनेरियोज में क्या होता है। तो ये काम कैसे करता है? बहुत सिंपल है। अगर पॉलिसी होल्डर पॉलिसी का टर्म पूरा सर्वाइव कर लेता है तो उसे मैच्योरिटी पर बेसिक सम एश्योर्ड और जो भी बोनस जमा हुए हैं वो मिल जाते हैं। लेकिन अगर पॉलिसी टर्म के दौरान अनफॉर्चुनेटली पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो नॉमिनी को मिलता है सम एश्योर्ड ऑन डेथ। ये अमाउंट बेसिक सम एश्योर्ड का 125% या फिर एनुअल प्रीमियम का 7 गुना, जो भी ज्यादा हो वो होता है। और हाँ, बोनस भी साथ में मिलते हैं। तो ये परिवार के लिए एक एक्स्ट्रा सेफ्टी कुशन का काम करता है। अब ये है इस प्लान का सबसे यूनिक फीचर जो इसे बाकियों से अलग करता है। जरा सोचिए, पॉलिसी का टर्म खत्म हो गया, मैच्योरिटी का पैसा भी मिल गया, पर लाइफ कवर फिर भी चलता रहता है। जी हाँ, मैच्योरिटी बेनिफिट मिलने के बाद भी जब कभी पॉलिसी होल्डर की मृत्यु होती है तो नॉमिनी को बेसिक सम एश्योर्ड का पूरा पेमेंट किया जाता है। ये एक ऐसी पीस ऑफ माइंड है जो सच में लाइफ लॉन्ग है। तो बेसिक प्लान तो हमने समझ लिया, लेकिन क्या इसे और कस्टमाइज किया जा सकता है? क्या इसके बेनिफिट्स को और बढ़ाया जा सकता है? बिल्कुल, चलिए देखते हैं कैसे। जैसा कि हमने शुरू में बात की थी, ये एक पार्टिसिपेटिंग प्लान है। इसका सीधा सीधा असर आपके रिटर्न्स पर पड़ता है। जैसे जैसे LIC प्रॉफिट कमाती है उसका एक हिस्सा आपकी पॉलिसी में बोनस के तौर पर जुड़ता जाता है। इससे आपका फाइनल पे आउट काफी बढ़ सकता है। हाँ, एक बात ध्यान रखने वाली है कि ये बोनस गारंटीड नहीं होते, ये कॉर्पोरेशन की परफॉर्मेंस पर डिपेंड करते हैं। अब बात करते हैं एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की। आप चाहें तो अपनी बेस पॉलिसी के साथ कुछ ऑप्शनल राइडर्स भी जोड़ सकते हैं, जैसे एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी राइडर, क्रिटिकल इलनेस राइडर। ये सब राइडर्स एक छोटा सा एक्स्ट्रा प्रीमियम देकर लिए जा सकते हैं और ये आपको स्पेसिफिक सिचुएशंस के लिए एक एडिशनल लेयर ऑफ सिक्योरिटी देते हैं। ये भी एक बहुत ही काम का फीचर है, पे आउट फ्लेक्सिबिलिटी। मतलब जो मैच्योरिटी या डेथ बेनिफिट का पैसा मिलना है उसे एक साथ लमसम लेने के बजाय 5, 10 या 15 साल के इंस्टॉलमेंट्स में भी लिया जा सकता है। इससे ये बेनिफिट एक रेगुलर इनकम सोर्स की तरह काम करता है जो फैमिली को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देने में मदद करता है। ठीक है, अब जरा फाइनेंशियल फाइन प्रिंट की बात कर लेते हैं, क्योंकि किसी भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट में रूल्स एंड कंडीशंस को समझना बहुत जरूरी होता है। तो चलिए प्रीमियम, लोन और पॉलिसी लैब्स जैसी चीजों पर एक नजर डालते हैं। मान लीजिए कभी प्रीमियम मिस हो गया तो घबराने की जरूरत नहीं है।
सबसे पहले तो आपको 15 से 30 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है। अगर उसमें भी पेमेंट नहीं हो पाता तो पॉलिसी लैप्स हो जाती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि आप इसे अगले 5 साल के अंदर ड्यूज और इंटरेस्ट पे करके रिवाइव कर सकते हैं। और अगर आपने कम से कम 1 साल का प्रीमियम भरा है तो आपकी पॉलिसी पेड अप पॉलिसी में कन्वर्ट हो जाती है, जिसमें बेनिफिट्स कम हो जाते हैं पर पॉलिसी चलती रहती है। और जैसा हमने पहले मेंशन किया था, इसमें लोन फैसिलिटी भी है। ये एक तरह से आपका बिल्ट इन इमरजेंसी फंड है। कम से कम 1 साल का प्रीमियम भरने के बाद अगर अचानक पैसों की जरूरत पड़े तो पॉलिसी सरेंडर करने की जरूरत नहीं है। आप उसकी सरेंडर वैल्यू के अगेंस्ट लोन ले सकते हैं। ठीक है, थ्योरी तो बहुत हो गई। अब देखते हैं कि असल में नंबर्स कैसे दिखते हैं। चलिए एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल से समझते हैं कि ये प्लान प्रैक्टिस में कैसा परफॉर्म कर सकता है। तो सिनेरियो कुछ ऐसा है। एक 30 साल का व्यक्ति है जो 2 लाख रुपए के बेसिक सम अशोर्ड के साथ 35 साल के लिए ये पॉलिसी लेता है। अब देखते हैं कि नंबर्स क्या कहते हैं। ये टेबल एक सैंपल इलस्ट्रेशन है। देखिए, 35 सालों में टोटल प्रीमियम पे किया गया लगभग 2,44,000 रुपए। अब मैच्योरिटी पर क्या मिलेगा? अगर 4% का अज्यूम्ड रिटर्न रेट माने तो करीब 2,56,000 मिलते हैं, और अगर 8% का रिटर्न रेट माने तो ये अमाउंट बढ़कर लगभग 4,98,000 रुपए हो सकता है। और ये बार चार्ट कहानी को और भी क्लियर कर देता है। आप देख सकते हैं कि टोटल प्रीमियम पेड के मुकाबले पोटेंशियल पे आउट कितना ज्यादा हो सकता है। 8% वाले सिनेरियो में पे आउट पेड प्रीमियम का डबल से भी ज्यादा है, तो ग्रोथ पोटेंशियल काफी अच्छा है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत जरूरी बात है जिसे समझना क्रूशल है। ये जो 4% और 8% के फिगर्स हैं, ये सिर्फ इलस्ट्रेटिव हैं। ये गारंटीड रिटर्न्स नहीं है। एक्चुअल रिटर्न LIC की फ्यूचर परफॉर्मेंस पर डिपेंड करेगा। तो रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखना बहुत जरूरी है। हाँ, बोनस गारंटीड नहीं है, लेकिन एक चीज है जो गारंटीड है, और वो है मिनिमम डेथ बेनिफिट। पॉलिसी टर्म के दौरान डेथ बेनिफिट टोटल पेड प्रीमियम्स के 105% से कम कभी नहीं होगा। ये एक मिनिमम सेफ्टी नेट है जो हमेशा रहेगा। तो फाइनल टेक अवे क्या है? देखिए, ये प्लान लाइफ कवर की सर्टेनिटी और सेविंग्स ग्रोथ के पोटेंशियल के बीच एक बैलेंस बनाने की कोशिश करता है। मतलब एक तरफ तो पक्की सुरक्षा है और दूसरी तरफ मार्केट लिंक्ड बोनस के जरिए ग्रोथ की संभावना। ये उन लोगों के लिए है जिन्हें दोनों चीजें एक ही प्रोडक्ट में चाहिए। तो आखिर में एक सवाल पर सोचते हैं कि किसी की ओवरऑल फाइनेंशियल स्ट्रेटजी में इस तरह के हाइब्रिड प्लान का क्या रोल हो सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर किसी के लिए अलग होगा, उनके अपने फाइनेंशियल गोल्स के हिसाब से। इस विश्लेषण में साथ बने रहने के लिए शुक्रिया।